संज्ञा। सबसे पहले हिंदी हिंदी की शुरुआत है, तो हिंदी में संज्ञा हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा में क्या होता है कि दरअसल बात करेंगे अगर, तो संज्ञा में सबसे पहले आता है कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा आप लोग सब लोग जानते होंगे, छोटे बच्चे भी जानते होंगे, आप लोग तैयारी कर रहे हो एग्जाम की तो बेहतर जानते होंगे। दूसरी तरीके से मैं बात करूंगी, संज्ञा किसी व्यक्ति का है, किसी वस्तु का है, किसी स्थान के नाम का जो होता है उसको हम लोग संज्ञा बोल देते हैं। मतलब संज्ञा वही चीज है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी चीज का नाम अगर हम पढ़ गया तो उसको संज्ञा कहते हैं। नाम को भी संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं, उसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल परिभाषा के बारे में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मतलब संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ जो है नोट करके मैं बता दे रहा हूं कि 2 संज्ञाएं और जुड़ गई हैं: पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये जो है जोड़ी गई है बाद में। कुछ लोग इसको जातिवाचक संज्ञा में मानते हैं, कुछ लोग इसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो आप लोग को जैसा भी अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के अलावा पदार्थवाचक और समूहवाचक से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसी तरीके से अगर संज्ञा के भेद की बात करेंगे तो नंबर 1 पे आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पर आएगा जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 पर आएगा समूहवाचक संज्ञा, 4 पर आएगा पदार्थवाचक संज्ञा और 5 पर आएगा समूहवाचक संज्ञा। तो ये आप लोग जान जाइए। अगर इंग्लिश में बात करेंगे हम लोग तो संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अगर इसके भेद की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और आवश्यक नाउन के नामों से, आदि नामों से जाना जाता है। तो संज्ञा से इसके भेद पढ़ेंगे। भेद के पढ़ने के बाद इसकी परिभाषा भी अलग अलग जो भेद होते हैं उनके परिभाषा के भी, परिभाषा को भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे, फिर जो संज्ञा होता है उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक संज्ञा, मतलब संज्ञा के वह शब्द जो किसी जाति विशेष को दर्शाते हैं, चाहे वो पुरुष का जाति हो, पुरुष शब्द हो, पुरुष जाति को दर्शाते हैं कि पुरुष जाति है, महिला जो है जाति है। भाववाचक किसी से ऐसे वह शब्द, उन शब्दों से पता चलता है जिससे हम लोग को हर्ष, शोक या किसी के मन के भाव का बोध होता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा जिससे हम लोग को तौल के बारे में पता चलता है कि कितने ग्राम है, वजन कितना है, लीटर कितना है, इससे हम लोग को जो है पदार्थवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्दों से पता चलता है जिन जिन शब्दों से हमको लगता है कि किसी समूह के बारे में बात हो रही है, जैसे सैनिक वैनिक होता है, आर्मी होता है, मतलब उसको हम लोग समूह में कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोग जैसे राम, रोहन, सोहन, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आप लोग ले लेंगे कि पुरुष जाति है, महिला स्त्री जाति है, ये सब जातिवाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में आप लोग ले सकते हैं गुड़ जो है, मिठास, खटास, ये सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। उसके बाद भाववाचक संज्ञा बाद समूहवाचक संज्ञा, मतलब कौन सा समूह है मैंने बता दिया आपको। तो पदार्थवाचक संज्ञा सब कुछ इसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे लिंग। लिंग जो होता है उसको हम लोग जेंडर कहते हैं। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, लिंग किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिससे हमको किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन के बारे में पता चलता है कि वो पुरुष है कि स्त्री है, तो उसी को हम लोग लिंग कहते हैं। मतलब अगर पुरुष जाति से उसका संबंध है तो हम लोग पुल्लिंग कर देते हैं, तो इसके 2 भेद हो जाते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अगर वो स्त्री जाति से संबंध रखता है उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। इसी प्रकार से लिंग को हिंदी में दो भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तीसरी बात करेंगे हम लोग वचन की बात करते हैं। वह इसमें आपको पढ़ाऊंगा, भले आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ कि अगर संज्ञा से मैंने हिंदी की शुरुआत की जाएगी तो यहीं से शुरुआत की जाएगी। वचन के बारे में पढ़ेंगे, और जो वचन जो होता है उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है, हिंदी में कितने कितने चीज के होते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। मेनली अगर द्विवचन की बात करेंगे तो संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। ऐसे शब्द जिससे हमको किसी की संख्या के बारे में पता चलता है कि यह संख्या में एक है या अनेक है। अगर एक है तो उसको हम लोग एक वचन कहते हैं, एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसको हम लोग बहुवचन में रखते हैं। जैसे पुस्तक की बात कर, लिखा है पुस्तक, तो पुस्तक जो होता है वो एक है, मतलब पुस्तक। तुम्हारे पास पुस्तक है तो कहोगे हाँ है। तो अगर कोई पूछता है तुम्हारे पास इंग्लिश की पुस्तकें हैं, तो पुस्तक का बहुवचन रूप पुस्तकें हो जाएगा। इसका मतलब वो पूछ रहा है कि इंग्लिश की कई पुस्तक आपके पास हैं कि नहीं है। तो इसको इसी प्रकार से हम लोग ये सब लोग मैं आपसे शुरू जो करने जा रहा हूँ धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको। और चैनल पे अगर आप लोग आजाद भारत तक करें तो उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से, क्योंकि आप जो है पढ़ाई शुरू हो गई, इसके बारे में आपको इस चैनल पे जो है ताजा अपडेट
जो है देश दुनिया की जो जैसे नई नई योजनाओं के बारे में, करंट अफेयर के बारे में, या क्या हुआ घटनाएं जो होती हैं उनके बारे में मैं बताता रहूंगा बीच बीच में। हिंदी की शुरुआत करता हूँ। हिंदी के बाद में मेनली मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइंस रहेगा। साइंस में अगर मैं केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेगा वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन हिंदी भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, पढ़ा भी लूंगा। मुझको लगता है कि वैसे हिंदी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा। और आप भी देखते रहिए कि क्या इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं दिख